कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, जब मैं सॉल्यूट यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में या कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे मैं सॉल्वेंट में डालता हूँ तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छे से समझने के लिए फिर से एक बार देखते हैं। मैंने ये कुछ कण ले लिए शुगर के, है ना, इसे मैंने डाला पानी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। इसलिए पानी जो है इजीली अवेलेबल रहता है, चीप इन कॉस्ट होता है, इसलिए हमको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं बच्चों। तो फॉर्मेशन हो जाता है हमारा सॉल्यूशन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडिटी बात करें तो देखो हम यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड बात करते हैं। तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नाम से ही कुछ लग रहा है कि कुछ तो सैचुरेशन की बात हो रही होगी, है ना। मैं एक चीज़ एकदम मस्त एग्जांपल बताता हूँ। हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनके घर में ना 8 बजे तक उन्हें घर पहुंचना होता है। अगर वो 8 बजे तक घर नहीं पहुंचे उसके बाद वो डेडलाइन के बाद उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाता है। ऐसी एक पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है सॉल्यूट को घुसना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि जब मैं सॉल्यूट को डाल रहा हूँ तो वो डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, सॉल्यूट डाल रहा हूँ डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बात करूं तो मैंने सॉल्यूट डाला डाला, एक पॉइंट आया जब नीचे जो है जमा होने लग गया सॉल्यूट, है ना, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा फर्दर, वो बोल दिया कि भाई हो गया अब सॉल्यूट मत डाल क्योंकि मैं डिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो ऐसा जो सैचुरेशन जो पॉइंट है पार हो चुका है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद डिजॉल्व नहीं हो पाएगा सॉल्यूट, ठीक है। अनसैचुरेटेड में डिजॉल्व हो रहा था, बढ़िया से हो रहा था क्योंकि वो बिलो सैचुरेशन पॉइंट के था, है ना। अब अगर सुपर सैचुरेटेड बात करूं बच्चों, मान लो मैं एक शुगर सॉल्यूशन ले लिया, अब तो आपको पता है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, मैंने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा, मैंने यहाँ कुछ कुछ जमा हो जाता है, वो डिजॉल्व नहीं होता क्योंकि सर सैचुरेशन पॉइंट के पार हो चुका है, तो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, मैंने ना यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट पड़ा हुआ है और यहाँ जो अनडिजॉल्व हमारा शुगर है वो पड़ा हुआ है, मैंने सर इसे हीट करने लगा, है ना, मैंने हीट किया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होने लग गई, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होने लगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बनने लगा, तो ये जो अनडिजॉल्व्ड था वो डिजॉल्व होना शुरू हो गया, ठीक है। हीटिंग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। पर ये भी नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है बच्चों कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। सर ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक है, सॉरी, अगर एंडोथर्मिक है यानी वो हीट एब्जॉर्व कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं सॉल्यूट को, सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में, है ना। मैं शुगर का इसलिए आपको बताना चाह रहा था क्योंकि शुगर सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैंने फिर से बताता हूँ एक बार, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मैंने देखा सर यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे डिजॉल्व नहीं हुए थे और नीचे ऐसा जमा हो गया था, है ना, सैचुरेशन पॉइंट पार हो चुका था, यहाँ बढ़िया हमारा ना पानी पड़ा हुआ है सर। तो मैंने क्या हीट करना चालू कर दिया, मैंने हीट करने लगा तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बना और ये जो अनडिजॉल्व थी ये डिजॉल्व होना शुरू हो गए। पर मैंने क्या किया सर, कुछ देर बाद मुझे पसंद नहीं आया, मैंने हीटिंग प्रोसेस रोक दी, तो क्या हो गया, वो जो जगह बने थे वापस क्या हो गए, वो अब जगह नहीं रहा, ठीक है, अब वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर से ये नीचे कोएगुलेट होने लगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, हम इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, समझ आ गया।